गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो। तुम सबों में वो आग है अपने अंदर की तपिश को पहचानो। क्या पढ़ रहे थे? रिकैप करो जल्दी से। कुछ नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई। जल्दी से रिकैप करो। क्या पढ़ रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सब कुछ पढ़ चुके थे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या होता है। आज कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि कैसे फ्रूट बनेगा, कैसे सीड बनेगा, कैसे पौधा का जर्मिनेशन होगा, राइट, जर्मिनेट करेगा। तो फीमेल पार्ट अगर हम कहें कि फ्लावर का फीमेल पार्ट बनाओ, तो फ्लावर का फीमेल पार्ट यही था ना, याद करो बच्चों लोग, क्या था? यही था ना। ये क्या था? इसका क्या नाम था? कार्पल। कार्पल में क्या था? ये ओवरी, ये क्या था? स्टाइल, ये क्या था? स्टिग्मा। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, दैट इज अ कंप्लीट क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज नोन एज कार्पल। क्लियर है? सिमिलरली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ये क्या था? एंथर। ये क्या है? फिलामेंट। सो एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल टू क्या बना था? स्टेमन। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट दैट इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन में क्या है? एंथर और फिलामेंट है। एंथर में ही, एंथर ये जो ऊपर है, इसी में पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल जर्म सेल। क्लियर? फीमेल मेल पार्ट का है फ्लावरिंग प्लांट का स्टेमन, दैट इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन के ऊपर वाले पोर्शन में पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन क्या है? तो मेल जर्म सेल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। सिमिलरली कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और ऊपर में ये यहाँ पे ये ओवरी होता है। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है। ओव्यूल में जर्म सेल होता है। ओव्यूल इज द जर्म सेल ऑफ फीमेल पार्ट। तो हमको पता है इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान में देखते हैं कि एक मेल पार्टनर, एक फीमेल पार्टनर कम टुगेदर एंड कॉपुलेट विथ ईच अदर, एक साथ कॉपुलेट करने, कॉपुलेशन होता है। देन आफ्टर अ न्यू बॉर्न बेबी, बॉडी के अंदर एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर वो न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है। इसमें क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के केस में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते आते हैं। बट प्लांट में भी मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, पर मेल पार्ट चलकर फीमेल पार्ट की तरफ नहीं आ सकता, फीमेल पार्ट चलकर मेल पार्ट की तरफ नहीं आ सकता। इसमें क्या है? एक ही फ्लावर में हमने यहाँ देखा कि ये फ्लावर का फीमेल पार्ट, ये फ्लावर का मेल पार्ट। ये पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन को हमको लाकर यहाँ पे ओव्यूल से, मतलब कि फीमेल का क्या है? जर्म सेल कौन है? ओव्यूल है। ओवरी में जो ओव्यूल होता है। अब मेल का जर्म सेल कौन है? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को हमको मिला देना है ओव्यूल से। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी में। किसके? फीमेल पार्ट में। तो फीमेल पार्ट के ओवरी से मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन को मिला देना, तो वो क्या हो जाएगा? वही रिप्रोडक्शन कहलाएगा, वही फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये कैसे होगा? ह्यूमन बीइंग में तो एक दूसरे की तरफ चलकर आ जाते हैं, प्लांट तो एक दूसरे की तरफ नहीं चलते, वो तो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो इसमें हम इंसान पॉलन ग्रेन को उठाकर या तो फीमेल फ्लावरिंग प्लांट के कार्पल में डाल दें, ठीक है, स्टिग्मा में, या तो बर्ड और इंसेक्ट्स जो कि फ्लावर पे बैठते हैं, वो फ्लावर पे बैठेंगे तो पॉलन ग्रेन जो एकदम लाइट हल्का होता है, वो क्या होता है? इंसेक्ट और बर्ड्स के पैर में या विंग्स में सट जाएंगे, और वही इंसेक्ट्स और बर्ड्स उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे बैठेगा, और कोई ना कोई कारणवश, किसी ना किसी वजह कर वो पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पे स्टिग्मा में चिपक जाएगा, क्योंकि ये स्टिग्मा जो होता है ये स्टिकी होता है, स्टिकी पोर्शन होता है, तो वहाँ पे चिपक जाएगा। तो वो एक पोर्शन हो गया कि भाई कि इंसेक्ट और बर्ड्स के थ्रू भी पॉलन ग्रेन का मूवमेंट यहाँ से एंथर से स्टिग्मा में हो रहा है। तीसरा, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हवा चलने में भी पॉलन ग्रेन उड़कर हो सकता है कि स्टिग्मा पे आकर गिर जाए। स्टिग्मा पे आके गिरेगा तो स्टिग्मा स्टिकी है, उसको पकड़ लेगा। या तो फिर बारिश की वजह कर, बारिश तेज होगा तो पॉलन ग्रेन हो सकता है कि बहकर आकर हो जाए। मतलब कि ये बेसिकली 4 जो कारण है, कंडीशन है, इसमें पॉलन ग्रेन का मूवमेंट एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो होता है उसको ही क्या कहते हैं?
पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे समझो, कहानी बताइए, कहानी में फीमेल पार्ट में ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, मेल पार्ट में क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या है, मेल जर्म सेल। जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जाइगोट में हम लोग देखते हैं कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल कम टुगेदर, एक दूसरे के साथ आकर मिलते हैं, तो जाइगोट का फर्टिलाइजेशन का काम होता है। तो सिमिलरली पॉलन ग्रेन इज मेल जर्म सेल इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ओवरी ओव्यूल इज द फीमेल जर्म सेल इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जब ओव्यूल और पॉलन ग्रेन आपस में आकर मिलेगा तो जाइगोट का काम करेगा, जाइगोट का। यहीं पे कहानी है, पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसी पे कि हमको पॉलन ग्रेन को जाके ओवरी से मिला देना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये पॉलिनेशन के थ्रू होगा। पॉलिनेशन मूवमेंट या और ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मेल जर्म सेल मूव करके फीमेल जर्म सेल तक पहुंचता है, मतलब ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर, ये पॉलिनेशन होगा तब तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ओवरी किसका इंतजार कर रही है, जर्म सेल का इंतजार कर रही है, और मेल जर्म सेल कौन है, पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन को वहाँ से वहाँ कौन ले जाएगा, तो पॉलिनेशन के थ्रू जाएगा। अब पॉलिनेशन अब कितने तरह के होते हैं ये देखिए हम लोग। तो पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे समझोगे लॉजिक, ये फीमेल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, ये मेल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, दिस इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को हमने कहा था कि ये मेल जर्म सेल है, एंड दिस इज ओवरी, ओवरी इज द फीमेल जर्म सेल, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़कर यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये एक ही फ्लावर में, एक फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होते हैं, मेल पार्ट भी होते हैं। वैसे फ्लावर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वैसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, उस फ्लावर को क्या बोलते हैं बताओ, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। बाई मतलब डबल, सेक्सुअल मतलब सेक्स, मेल और फीमेल। तो वैसे फ्लावर जिसमें दोनों हैं, सेक्स प्रेजेंट है, तो ये फ्लावर इसमें फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखो यहाँ पे पॉलिनेशन जो होगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, किसके थ्रू आएगा, इंसान ने हाथ से उठाकर यहाँ से यहाँ डाल दिया, पहला। दूसरा, चिड़िया बैठी या इंसेक्ट्स बैठा, उसके पैर में स्टिक कर गया पॉलन ग्रेन, या विंग्स में फंस गया, फिर वही इंसेक्ट्स इस पर आके बैठा फीमेल पार्ट पे, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। तेज हवा चलेगा तो पॉलन ग्रेन हल्का होता है, उड़ के यहाँ आ सकता है। तेज बारिश होगी तो पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। तो बाय द मीडियम ऑफ हैंड of human being, by the medium of insects and birds, by the medium of wind, by the medium of water, इन चार मीडियम से पॉलन ग्रेन मूव करेगा एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो इस तरह के पॉलिनेशन को कहते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही पौधा में खुद हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक ही पौधा में हो रहा है, सेल्फ में हो रहा है। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, इन सिंगल फ्लावर। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में
ये फीमेल, सॉरी ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, ये दूसरा फ्लावर, ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन, ये पहला फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, पहला फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़कर सेकंड फ्लावर के कहाँ पे आ जाएगा, स्टिग्मा पे आ जाएगा, या सेकंड फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़कर पहले फ्लावर के स्टिग्मा पे आए। ये उड़कर कैसे आएगा, बाय द मीडियम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैंड, बाय द मीडियम ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, बाय द मीडियम ऑफ वाटर, रेन, बाय द मीडियम ऑफ विंड। ये चारों मीडियम से पॉलन ग्रेन, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर में चला जाए, तो वैसे पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस हो गया ना, यहाँ एक फ्लावर इस साइड है, एक फ्लावर दूसरे तरफ उड़ के चला गया एक दूसरे पे, दैट इज क्रॉस। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्लियर है? सेम पार्ट में, सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में अगर मूवमेंट हुआ पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। दो फ्लावर में अगर मूवमेंट हो गया, एक दूसरे से अदला बदली हो गया पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जो कि सबसे आम है। फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने सिर्फ फीमेल पार्ट बना रहा हूँ। ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके स्टिक कर गया, ये ओव्यूल है। ये पॉलन ग्रेन फेवरेबल कंडीशन पे बर्स्ट करेगा। कहाँ पे बर्स्ट करेगा? स्टिग्मा पे बर्स्ट करेगा। और ये जो स्टाइल है, पतली नली है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज कार्पल की, इसके थ्रू ये ओवरी के, ये पूरा ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल में आ जाएगा। ये पॉलन ग्रेन ओव्यूल में आकर बैठ जाएगा। ठीक है? और ओव्यूल क्या है? फीमेल जर्म सेल है। और पॉलन ग्रेन क्या है? मेल जर्म सेल है। अब ये मेल जर्म सेल ओव्यूल में आ गया, और तो यहाँ पे क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, या फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है? अब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जाइगोट बना वो सिंगल सेल का होगा। और हमें और आपको पता है कि सिंगल सेल, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल सेल का होता है, बट फिर उसमें मुसलसल सेल डिवीज़न शुरू हो जाता है। सेल डिवीज़न क्यों होगा? बॉडी ग्रोथ के लिए, हाथ पैर के बनने के लिए, ह्यूमन बींग के केस में, प्लांट के केस में क्या होगा? फ्रूट्स बनने के लिए, वगैरह बनने के लिए। तो इसमें सेल डिवीज़न शुरू हो जाएगा। सेल डिवीज़न होगा तो यही जाइगोट और बड़ा होकर इम्ब्रियो बनाएगा। इम्ब्रियो। और ध्यान रखना कि ये जो ओवरी है यही आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ठीक है? और ये जो इम्ब्रियो है, जो जाइगोट बढ़कर सेल डिवीज़न हुआ और इम्ब्रियो बनाया, ये इम्ब्रियो कन्वर्ट करेगा जाकर आपको सीड में। और ये जो ओव्यूल है, ये सीड के ऊपर की जो कवरिंग होती है, कवरिंग में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट कार्पल के कांटेक्ट में आता है, ओवरी के कांटेक्ट में आता है, तो ओवरी जब पूरा मैचुरेशन का साइकिल ख़त्म हो जाता है तो ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवरी, फीमेल का ओवरी पार्ट फ्लावर का, वो कन्वर्ट कर जाएगा फ्रूट में, फल में। एंड इम्ब्रियो जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, सिंगल सेल था, उसमें जो सेल डिवीज़न हुआ, जो इम्ब्रियो बनाया, इम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू सीड। एंड जो ओव्यूल था वो सीड के ऊपर का कवरिंग बना देता है। तो ये तीनों समझ गया। ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, इम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू सीड, एंड सीड के ऊपर का कवरिंग ऑफ द सीड, ओव्यूल कन्वर्टेड इन कवरिंग ऑफ द सीड। क्लियर? अब तीसरा, लास्ट का हम लोग देखेंगे जर्मिनेशन। पहला पॉलिनेशन पढ़ लिया, कैसे कैसे पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है, सेल्फ में भी या दूसरे में भी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, उसके बाद आकर फर्टिलाइजेशन, कैसे जाइगोट बना, जाइगोट इम्ब्रियो कैसे बनाए। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? सीड फॉर्मेशन, तो ओवरी कैसे फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, एंड इम्ब्रियो कैसे सीड में बना, और ओव्यूल कैसे सीड का कवरिंग बना। फिर हम चौथा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या है? वही सीड को, उसी सीड को
जब हम ज़मीन पे लगाते हैं मिट्टी में तो एक नीचे की तरफ ग्रोथ होता है, एक ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है। एक सीड की ग्रोथ जो नीचे की तरफ है दैट इज नोन एज रेडिकल, और सीड की ग्रोथ जो ऊपर है शूट की तरफ है दैट इज नोन एज प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल आगे जाकर शूट में स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और रेडिकल आगे जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? और ये क्या हो गया, ये कॉटिलेडन है दाना। कॉटिलेडन में क्या होता है, एनर्जी होती है। यही एनर्जी ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है डेट इज नोन प्ल्यूम्यूल को वो स्टेम और शूट में कन्वर्ट कर देगा, और वही एनर्जी जो ज़मीन की तरफ जा रहा है डेट इज नोन रेडिकल को वो कन्वर्ट कर देगा रूट में। तो ये मुसलसल पूरे कायनात में ये चक्र चलते रहता है। जैसे ह्यूमन बींग में ना, छोटा बच्चा आया, इन्फेंट आया, फिर बड़ा हुआ, फिर लवर बॉय हुआ, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर वो मर गया, फिर उनके बच्चे की शादी हुई, फिर वो एक एज पे पहुँचे, फिर वो एक्सपायर कर गए, फिर उनके बच्चे बड़े हुए, फिर एक एज पे पहुँचे, एक्सपायर कर गए। इस तरह लाइफ साइकिल ह्यूमन बींग की चल रही है। सिमिलरली प्लांट में, प्लांट बड़ा हुआ, फ्लावर लगा, सीड लगा, फ्रूट्स बने, सीड बने, फिर सीड को ज़मीन में लगाया, फिर जर्मिनेट हुआ, रेडिकल जड़ की नीचे की तरफ गया, प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ गया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसमें फूल लगा, फिर वो फल बनाया, फिर उसमें सीड हुआ, वो फिर सीड ज़मीन में गया। मतलब ये साइकिल चल रहा है। अगर साइकिल ना चले तो इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ा जाए, और इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो एक आदमी बेटा जीवित नहीं रहेगा इस अर्थ पे। ना आप सही से रह सकोगे, ना प्लांट सही से रह सकेगा, ना कुछ सही से रह सकेगा। इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम और आपकी तो जिम्मेदारी है ही, और ऊपर वाले ने भी जिम्मेदारी ले रखा है कि कैसे इसको सही रखना है ना। तो इकोसिस्टम को गड़बड़ाए नहीं। पेड़ पौधा हमको भी चाहिए कि हमारे आसपास में लगाएं पेड़ पौधा, और नेचर का मज़ा ले, नेचर को देखें कि कैसे कैसे सब कुछ होता है ना। अगर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो क्या सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।